एक बार की बात है। नूराबाद नाम के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम अम्मा जैनब था। वो बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल सफेद चांदी जैसे थे और चेहरे पर प्यारी सी झुर्रियां थीं। लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, प्यार और मेहरबानी से भरी हुई। गांव के सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अम्मा ज़ैनब अकेली रहती थीं, एक छोटे से घर में जो एक बड़े नीम के दरख्त के पास था। ना उसके बच्चे थे और उसका शौहर बहुत सालों पहले गुजर गया था। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वो रोज दरख्त के नीचे बैठती, लोगों से बात करती और हमेशा मुस्कुराती रहती। उस गांव के लोग बहुत मेहनत करते थे। कोई किसान था, कोई दर्जी और कुछ लोग छोटी सी मार्केट में काम करते थे। कभी बारिश नहीं होती थी और फसल खराब हो जाती थी। कभी लोग बीमार हो जाते थे और काम पर नहीं जा पाते थे। जिंदगी आसान नहीं थी, इसीलिए अक्सर लोग परेशान और उदास रहते थे। एक दिन एक जवान औरत सना रोती हुए अम्मा जैनब के पास आई। उसका चेहरा फिक्र से भरा हुआ था। उसने कहा, अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा शौहर शहर काम ढूंढने गया है, लेकिन अब तक पैसे नहीं भेजे। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे डर लग रहा है। अम्मा जैनब ने उसे प्यार से देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इधर बैठो बेटी, मुझे बताओ तुम क्या सोच रही हो। सना ने आंसू पोंछकर कहा, मुझे लगता है सब बुरा ही होगा। या अल्लाह, अगर मेरे शौहर को काम ना मिला तो, या अगर वो हमें भूल गया तो। अम्मा जैनब ने धीरे से सर हिलाया और कहा, बेटी, जब हम बुरा सोचते हैं तो हम और ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अच्छा सोचें तो दिल हल्का होता है और कभी कभी अच्छी चीजें भी होने लगती हैं। सना ने हैरानी से पूछा, लेकिन अम्मा, जब सब कुछ बुरा हो रहा हो तो अच्छा कैसे सोचूं? अम्मा जैनब मुस्कुराईं और बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। सना चुप होकर सुनने लगी। अम्मा ने कहानी शुरू की। एक दफा एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था, न खाना, न पैसे, न कोई अपना। वो दरिया के किनारे बैठकर रो रहा था। तभी एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खुश रहूं? बुजुर्ग औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास ये दरिया है, ये दरख्त हैं, ये धूप है। जरा इधर उधर देखो। जिंदगी और खूबसूरती हर जगह है। अगर तुम हमेशा उस चीज के बारे में सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हमेशा उदास रहोगे। लेकिन अगर तुम उस चीज पर शुक्र करो जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें सुकून मिलेगा। वो आदमी धीरे धीरे समझ गया। उसने रोना बंद कर दिया और अपने आसपास की अच्छी चीजों को देखना शुरू किया, और उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। कहानी खत्म करके अम्मा जैनब ने सना की तरफ देखा और कहा, देखा बेटी, उस आदमी की जिंदगी जादू से नहीं बदली, उसकी सोच बदली थी। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो दिल हल्का होता है और हम मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सना ने सोच में पड़कर पूछा, क्या मेरी सोच सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? अम्मा ने प्यार से कहा, बिल्कुल। अगर तुम रोज सुबह उठकर कहो, आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम में हिम्मत आएगी। तुम अपने बच्चों का ख्याल रखोगी, मेहनत करोगी और उम्मीद के साथ अपने शौहर का इंतजार करोगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ डर और बुरे ख्यालों में रहोगी तो तुम कमजोर महसूस करोगी। सना ने धीरे से सर हिलाया और कहा, समझ गई अम्मा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छी सोच रखूं। अम्मा मुस्कुराईं और बोलीं, बस यही पहला कदम है बेटी। सना वहां से हल्के दिल के साथ वापस चली गई। हर रोज वो अम्मा की बात याद करती। सुबह उठकर कहते, आज का दिन अच्छा होगा। वो मेहनत करती, अपने बच्चों का ख्याल रखती और उम्मीद के साथ अपने शौहर के लिए दुआ करती। कुछ हफ्तों बाद सना को एक खत मिला। उसके शौहर को शहर में काम मिल गया था और वो पैसे भेज रहा था। सना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दौड़ती हुई अम्मा जैनब के पास गई और उन्हें सब बताया। अम्मा जैनब मुस्कुराईं और बोली, देखा बेटी, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में बुलाते हैं। मुश्किलें तो हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम उम्मीद के साथ उनका सामना करें तो हम उन्हें जरूर हरा सकते हैं।
धीरे धीरे गांव के और लोग भी अम्मा जैनब के पास आने लगे। सब अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते और अम्मा उन्हें वही मशवरा देती, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। और वाकई उसके अल्फाज ने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी। गांव के लोग उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। और इस तरह अम्मा जैनब ने सबको सिखाया कि पॉजिटिव सोच में बहुत ताकत होती है।